तुम रोड पर निकल कर आओ, हम डरेंगे। खुदा ना खास्ता जो पड़ोसी देश में हुआ वो हरकत यहां पर ना हो जाए। हंगामे के बीच लोकसभा से पास हुए एंटी पेपर लीक बिल से ना तो कांग्रेस खुश दिख रही है और ना ही सीजेपी के फर्जी नेता, जबकि इन दोनों को ही सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था। इस बिल पर चर्चा की जगह कांग्रेस समेत लगभग सभी विपक्षी दल हंगामा करते दिख रहे हैं, संसद को चलने नहीं दे रहे। लेकिन इसी बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान ने तहलका मचा दिया है। जो काम पूरे विपक्ष को करना चाहिए था वो अकेले ओवैसी ने कर दिखाया है। इस बार असदुद्दीन ओवैसी पूरे विपक्ष से समझदार निकले। ओवैसी ने सरकार से पेपर लीक पर सवाल भी किए और सुझाव भी दिए। ओवैसी ने एक ऐसा मुद्दा भी उठा दिया जिसके बारे में कोई विपक्षी नेता बात तक नहीं कर रहा। सबसे पहले तो ओवैसी ने सरकार को सुझाव दिया कि एआई आधारित प्रश्न बैंक बनाए जिनमें 1 लाख से ज्यादा सवाल हो। इस पूरी प्रक्रिया में इंसानी दखल नहीं होना चाहिए। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सिस्टम फेल नहीं होना चाहिए। इतना बोलने के बाद ओवैसी ने कहा कि सरकार जिस तरह से ये कानून ला रही है उससे देश के लोगों और नौजवानों को यह संदेश जा रहा है कि तुम रोड पर उतरो, हम डर जाएंगे। ओवैसी ने पूछा कि लोगों के सड़क पर उतरने से सरकार क्यों डरी? अगर भारत के लोग अराजकता में विश्वास रखेंगे तो पार्लियामेंट किस काम की रहेगी? ओवैसी ने कहा कि जो पड़ोसी देश में हुआ वो हरकत यहां पर ना हो जाए। यहां पर ओवैसी सरकार को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से अराजक तत्वों ने नेपाल और बांग्लादेश में सरकारें गिरा दी, वैसी अराजक स्थिति भारत में नहीं पैदा होनी चाहिए। ओवैसी कहना चाहते हैं कि लोग ये ना समझ ले कि किसी भी मुद्दे पर वो सड़क पर उतरे और सरकार हार मान जाए। आप जानते ही हैं कि योगेंद्र यादव जैसे आंदोलनजीवी बोल चुके हैं कि सरकार अब संसद से नहीं बल्कि सड़क से चलेगी। बहरहाल अब आपको असदुद्दीन ओवैसी का ये धमाकेदार बयान सुनवाते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है सरकार से कि एआई का क्वेश्चन बैंक बनाया जाए जो 1 लाख सवालात पर मुश्तमिल होगा। इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेस ना होना चाहिए और एनटीए का चेयरमैन, डीजी, सेक्रेटरी, एग्जाम कंट्रोलर, सर्विस आईएएस क्यों नहीं होता है? और फिर एग्जामिनेशन सेंटर पर मैडम बायोमेट्रिक क्यों फेल होता है? जब बायोमेट्रिक फेल होता है तभी जाकर ये पेपर लीक होता है। आखिर में मैडम ये सरकार ये कानून लाकर देश की आवाम को, नौजवानों को पैगाम दे रही है, तुम रोड पर निकल कर आओ, हम डरेंगे। इस ऐवान में अगर हम ये पैगाम दे रहे हैं कि एतमाद इस ऐवान पे नहीं होगा, जो रोड पर निकल कर आएंगे, तो फिर ये तो हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि अगर लोग एनआरकी में, प्रोटेस्ट में बिलीव करेंगे तो पार्लियामेंट में बिलीव नहीं करेंगे कि आपकी मिस गवर्नेंस की वजह से कहीं खुदा ना खास्ता जो पड़ोसी देश में हुआ वो हरकत यहां पर ना हो जाए। उस आफत की दावत आप दे रहे हैं।